दोस्तों अब एक तो नीट कैंसिल हो गया, दूसरा नीट करीब में है। तो लगभग लगभग स्टूडेंट या पेरेंट्स सर्च करना शुरू कर दिए होंगे या बच्चों को ये पता हो गया होगा कि मेरा नीट में स्कोर कितना आ रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका नीट स्कोर 175 से एबव है तो आपके लिए, अगर अब्रॉड में एमबीबीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन नेपाल भी हो सकता है। अगर कंफर्म एडमिशन आपको चाहिए तो इसके लिए नीट स्कोर आप 175 अगर है तभी जाके नेपाल में एडमिशन करवाइए या वहां पे प्री बुकिंग कीजिए। उसके नीचे आपकी एडमिशंस फंसने की काफी संभावनाएं हैं। ये लास्ट ईयर भी देखा गया, इस साल भी अनुमान है कि 175 या 180 के नीचे एडमिशन आपको अच्छे कॉलेजेस में नहीं मिल सकते हैं। एक चीज और बता दूं कि नीट एग्जामिनेशन से पहले और उस एग्जाम के 10 दिन बाद तक नेपाल के कई मेडिकल कॉलेज हैं जो अपने फी में काफी हेवी डिस्काउंट देते हैं और वो फिर धीरे धीरे बढ़ जाता है। आपको इसको ऐसे समझना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने हर मेडिकल कॉलेज के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे गवर्नमेंट का हो, $75,000 फिक्स करके रखा है। और आज डॉलर का अभी करंट रेट तकरीबन 96 रुपीज है। हो सकता है ये सितंबर अक्टूबर आते आते 100 प्लस भी हो जाए। तो अगर आप सच में प्लान कर चुके हैं नेपाल में जाने के लिए, तो अभी कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो अपने टोटल ट्यूशन फी होता है जो एक्सचेंज रेट $75,000 का है, उसके हिसाब से कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख के आसपास डिस्काउंट दे रहा है। और ये डिस्काउंट लेने के लिए आपको नीट एग्जामिनेशन से पहले प्रायर बुकिंग करना पड़ेगा, या नीट एग्जामिनेशन देने के 5 दिन के अंदर अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको बहुत सारे कॉलेज में ये आपको बेनिफिट्स मिल सकता है। अगर चाहते हैं कि मुझे बुकिंग नहीं करना है, आखिरी तक जाके इंडिया या कहीं और भी देख के फिर नेपाल को आप तय करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि हर कॉलेज आपसे $75,000 चार्ज करेगा और वो जो करंट एक्सचेंज रेट होगा उसके हिसाब से इंडियन करेंसी में पैसा लेगा। तो एक बेहतर सुझाव है कि आप बहुत सारे ऐसे जो कॉलेजेस हैं जो आपको ऑफर कर रहे हैं, वहां पे आप बुकिंग कर सकते हैं और सीट अपना सिक्योर कर सकते हैं। अब आपके मन में आएगा कि मैं बुकिंग की बात क्यों कर रहा हूं। क्योंकि ये पिछले 2-3 सालों से देखा गया है कि कॉलेज जब फी तय करता है तो शुरुआत दौर में फी काफी कम रहता है, 55 लाख, 50 लाख, 52 लाख, 54 लाख। जैसे आपको मैं बता दूं प्री रिजर्वेशन की बात क्यों कर रहा हूं। ये बात मुझे इसलिए करना पड़ रहा है कि मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूं कि बहुत सारे पेरेंट्स को ये देखा गया है कि वो आखिरी तक अपना रिजर्वेशन अमाउंट या प्री बुकिंग अमाउंट देते हैं। क्योंकि फी का निर्धारण करना, तय करना गवर्नमेंट तो कर दिया, उसमें कितना डिस्काउंट करना है कितना नहीं करना है ये कॉलेज मैनेजमेंट के हाथ में रहता है। और कॉलेज मैनेजमेंट आखिरी समय में आप एडमिशन के लिए जाते हैं वो भी मजबूरी का फायदा उठाना शुरू कर देता है, या जो गवर्नमेंट का फी है $75,000 और करंट रेट के हिसाब से आपसे चार्ज करता है, तो उसमें आपकी नुकसान हो जाती है। तकरीबन आपको 15 से 20 लाख रुपए की नुकसान होता है। तो बेहतर है कि नेपाल के बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपको वहां पे स्कॉलरशिप के नाम पे डिस्काउंट दे रहे हैं। स्कॉलरशिप तो उसको नहीं कर सकते हैं, लीगल टर्मिनोलॉजी में स्कॉलरशिप आप नहीं कर सकते हैं, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, काफी हेवी डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अगली अगली वीडियो में नेपाल के सीरीज में मैं आपको ये बताऊंगा कि नेपाल में गवर्नमेंट कॉलेजों की क्या स्थिति है, गवर्नमेंट में टीयर 1 टीयर 2 कॉलेजेस कौन है, टीयर 3 कॉलेजेस कौन है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस कौन कौन सा है। तो आपको उस कॉलेज को चुनने में या उस कॉलेज में एडमिशन लेने में आपको भी मदद मिल सकता है। कॉलेज का रैंकिंग, कॉलेज की पोजीशंस, हॉस्पिटल्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्राइवेट में आपको जाना चाहिए या गवर्नमेंट में जाना चाहिए, गवर्नमेंट में जाते हैं तो आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं, प्राइवेट में जाते हैं तो आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स पे बात होगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप नेपाल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या नेपाल आपकी पसंदीदा जगह है एमबीबीएस पढ़ाई करने के लिए इंडिया के बाद, क्योंकि कोर्स सिमिलर है, पेशेंट फ्लो सिमिलर है, आपकी बुक सिमिलर है, टीचर्स ऑलमोस्ट यहाँ से पढ़ाते हैं, या जो वहां भी टीचर्स हैं नेपाल के वो भी ऑलमोस्ट इंडिया से पढ़े हैं, रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं। तो ये सारी चीज आपको फायदे मिल जाते हैं। और इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस से नेपाल के बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट कॉलेज है जो काफी बेहतर हैं, तो उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। लेकिन फिर आखिरी में आपको याद दिला दें, नीट से 10 दिन बाद तक या 5 दिन बाद तक अभी से लेके अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो काफी कॉलेजेस आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर इस कॉलेज के बारे में, फी के बारे में अगर आपको जानना है तो मुझसे संपर्क कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई।